नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GS एजुकेयर में। प्लीज़ मित्रों, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। चलिए, आज हम इन्वायरमेंट में बात करेंगे। इन्वायरमेंट में आज तीसरा चैप्टर है, तो आइए हम आज इन्वायरमेंट की बात करते हैं। इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1, इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। ठीक है ना, इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। पहले इको मार्क से क्या मतलब है कि इको फ्रेंडली, यानी जो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं उन्हीं उत्पादों को इको मार्क दिया जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादों को। ठीक है ना, ऐसे उत्पाद, ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं उन्हीं को इको मार्क दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। ठीक है, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। क्यों हानिकारक है, तो इसका हम आगे जानते हैं कि संतुलित विकास के लिए, ठीक है ना, फिर पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, ये तीनों जो है क्या है, सही है। यानी इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। यानी इसमें क्या है, सभी सही है। नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक क्यों होते हैं, संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए और विविधता के संरक्षण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ये हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर कि हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं। ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं कि इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, WM एडम्स। ठीक है ना, ये ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक। ये बार बार पूछा जाता है काफ़ी वनडे एग्जाम्स में, और हर एग्जाम्स में लगभग जो इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आते हैं उसमें ये पूछा जाता है। तो आप प्लीज़ इसको जो है याद कर लीजिए कि हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक WM एडम्स हैं। ठीक है ना मित्रों, नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक हैं। ठीक है, कौन प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक हैं। ठीक है ना, यानी नेचुरल एग्रीकल्चर के अन्वेषक की बात कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, क्या है, मसानोबु फुफुकुआ। ये कौन है, एक जापानी जो है, ये जापानी जो है किसान थे और दार्शनिक थे। ठीक ना, ये जापान के किसान और दार्शनिक दोनों थे। उन्होंने क्या किया था कि नेचुरल एग्रीकल्चर के अन्वेषक के रूप में उनको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ग्रीन आर्मी, इसको जो है ऑस्ट्रेलिया ने किया था। ठीक है ना, इसमें काफ़ी कुछ फंड भी डाला था कि जो हर साल खर्चा होगा किसके लिए, ग्रीन आर्मी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट की कि पलाचीमाड़ा जो पर्यावरण के अपार क्षति के कारण चर्चा में था, कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है ना, पलाचीमाड़ा केरल में एक जगह है मित्रों। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, केरल, केरल में एक जगह है। ठीक है ना, तो ये फेमस क्यों हुआ, क्योंकि पलाचीमाड़ा में क्या हुआ कि जो कोका कोला कंपनी है, ठीक है ना, कोका कोला जो हमारे यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है ना, जो कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीते हैं ना, कोका कोला और जो पेप्सी और तमाम कंपनियों का होता है, तो जो कोका कोला कंपनी ने अपने यहाँ पे एक फैक्ट्री स्थापित किया, कहाँ पे, पलाचीमाड़ा में। और फैक्ट्री स्थापित किया और उसमें बहुत ढेर सारा, मतलब काफ़ी सारा मात्रा में पानी का दोहन किया, यानी बर्बाद कर दिया। और जिससे क्या होगा, पर्यावरण को क्षति होगी, पर्यावरण को नुकसान हो गया, जिसकी वजह से पलाचीमाड़ा काफ़ी चर्चा में रहा। और इससे तमाम क्वेश्चन बनते रहते हैं कि अक्सर बनता है कि पलाचीमाड़ा कहाँ पर है, या जो पर्यावरण की क्षति के कारण चर्चा में रहा, तो कहाँ पे, केरल में मित्रों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन वाश किस स्थिति को इंगित करता है। क्या है, ग्रीन वाश किस स्थिति को इंगित करता है। ठीक है मित्रों, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ठीक है ना, क्या है, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, ये क्या करता है, ग्रीन वाश को इंगित करता है। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है ना, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है ना, और विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो पहली बार मनाया गया था 1973 को। ठीक है ना, क्यों मना, ये कब से मतलब मनाने का निर्णय लिया गया, तो 1972 में,
1972 में एक स्टॉकहोम सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। उसी में निर्णय लिया गया कि 5 जून को अब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। तो तभी से क्या होता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद से, ठीक है ना। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन मनाया गया और 1973 से ये मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, इसीलिए पहली बार 1973 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है, ठीक है। किसके बीच करती है मित्रों, ये सही, जीव और ये इसका जो पहला ऑप्शन नंबर ए, जीव और वातावरण, ठीक है ना, जीव और वातावरण के बीच में। ये होता क्या, पारिस्थितिकी विज्ञान एक जो हमारे जीव विज्ञान की एक शाखा होती है, यानी क्या होता है, ब्रांच होता है, जिसमें क्या किया जाता है, जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है और वातावरण का भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। दोनों मिलाकर पारिस्थितिकी तंत्र हो जाता है या पारिस्थितिकी विज्ञान हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मित्रों क्वेश्चन, इसको जरूर रट लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। कम से कम जो मैं इसमें प्रश्न आज बना रहा था, तो जैसा कि मैं सर्च कर रहा था गूगल पे, तो देखा कि कम से कम 11-12 एग्जाम से में पूछा गया है। तो एजी टांसले, ठीक है ना, एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसके बारे में सही नहीं है, पूछ रहा सही है ये नहीं, सही नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यह एक बंद तंत्र होता है। नहीं मित्रों, यह एक खुला तंत्र होता है। बंद तंत्र जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो हमेशा खुला होता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों, ठीक है ना, ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश यानी इनपुट, ठीक है ना, इनपुट और आउटपुट दोनों होता रहता है, ठीक है ना, इनपुट और आउटपुट दोनों होता रहता है। और ये बंद तंत्र में नहीं होता, ये सिर्फ खुले तंत्र में ही होता है। क्या होता है, ऊर्जा तथा पदार्थों का इनपुट और आउटपुट दोनों होता रहता है खुले तंत्र में, इसीलिए यह सही नहीं है, यह एक बंद तंत्र नहीं, यह एक खुला तंत्र होता है, राइट। नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि नेक्स्ट है कि पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है ना कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या है, जैवमंडल, ठीक है ना। जैवमंडल क्या होता है, जैवमंडल होता है कि यह मिट्टी, सैल, जल तथा वायु से बनी हुई एक पतली परत होती है, ठीक है ना। वही एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, ये पतली परत होती है, किससे किससे बनी होती है, मिट्टी से, सैल से, जल से और वायु से बनी होती है, और एक पतली परत होती है, ठीक है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, जैवमंडल बोलते हैं मित्रों। नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ जीव रहता है उसको सटीक मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पूछ रहा है कि उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसको देखिए, जहाँ पे रहते हैं उसको आवास बोलते हैं, पारितंत्र नहीं बोलते, निकेत नहीं, बायोम भी बोलते हैं, साइंस यानी इन्वायरमेंट की भाषा में हम बायोम भी बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ई, AND, बोथ आर राइट आंसर, ठीक है ना। ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि जहाँ पे जीव रहते हैं उसको आवास बोलते हैं और इन्वायरमेंट की भाषा में बायोम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है। कृत्रिम, ठीक है ना, बात कृत्रिम की यानी आर्टिफिशियल की बात कर रहा है। देखिए, तालाब क्या है, तालाब आर्टिफिशियल नहीं होता, वो नेचुरल होता है, ठीक है ना यानी प्राकृतिक होता है। धान का खेत इज द राइट आंसर, ये आर्टिफिशियल होता है क्योंकि ये किसान द्वारा बनाया जाता है। धान का खेत क्या करते हैं, पानी डालकर उसमें ट्रैक्टर से जुताई होती है, जिसको हम धान की रोपाई के लिए बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आर्टिफिशियल हो गया, ये मानव द्वारा निर्मित हो गया, ठीक है ना। तो ये कृत्रिम हो गया, कृत्रिम पारितंत्र यानी आर्टिफिशियल, ठीक है ना। और वन भी आपका जो है क्या है, ये नेचुरल है, ठीक है। तो इसका बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है कि इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है, क्या सत्य है, ठीक है ना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। अच्छा, कैसे होता है, उत्पादक जो होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक कैसे होता है। इसमें होता क्या है,
कि पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर, ठीक है ना, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है कि प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर उत्पादकों की संख्या उपभोक्ता से अधिक हो जाती है या अधिक होती है, ठीक है ना। तो इसी कारण क्या है, इकोसिस्टम के संबंध में क्या सत्य है, तो उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से क्या होते हैं, अधिक होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सार्वधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। हम पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या समझ रहे हैं, ऐसा कौन सा चीज़ है इस इन्वायरमेंट में, इस पर्यावरण में, यानी इस पृथ्वी पे कि जो सबसे ज़्यादा मात्रा में यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से है। तो चलिए हम बात करते हैं मरुस्थली। देखिए मरुस्थल नहीं होता, ठीक है ना, घास के मैदान ये भी पृथ्वी के कुछ ही भाग पे होते हैं, पर्वत भी पृथ्वी के कुछ ही भाग पे, सामुद्रिक यानी समुद्र, समुद्र पूरे पृथ्वी का कितने परसेंट है, 71%, ठीक है ना। और 29% पे ही हमारा क्या है, स्थल है, और 71% लगभग 1/3 जो है, ठीक है ना, क्या है, समुद्र फैला हुआ है, यानी 71% पूरे पृथ्वी का 71% क्षेत्रफल समुद्र है। तो क्या हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सार्वधिक क्षेत्र पर फैला कौन सा, समुद्र हो गया, ठीक है ना, सामुद्रिक, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता, ठीक है ना, इसको बनाए रखने में मदद नहीं करता। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए, वनों को काटना। पारिस्थितिकी संतुलन यानी इन्वायरमेंट हमारा कैसे बने, तो उसमें मदद कौन नहीं करता, अगर हम वन को काट देंगे तो हमारा इन्वायरमेंट प्रभावित हो जाएगा, तो इन्वायरमेंट कहाँ बनेगा फिर, ठीक है ना। तो वनों को काटना ये मदद नहीं करता, देखिए नहीं शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है, ठीक है ना, किसका संबंध नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक प्रबंधन। पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है, क्योंकि जो हमारा इंडस्ट्री होती है, जो औद्योगिक प्रबंधन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इंडस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन, वो हमारे संतुलन में नहीं आता है, ठीक है ना, यानी पारिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं रखता, ठीक है मित्रों। तो ये रहा आज का हमारा 3rd चैप्टर इन्वायरमेंट का, आगे भी आएगा। तो आज के लिए धन्यवाद, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें, और यूट्यूब पर जाके gs.educare, ठीक है ना मित्रों, इस पर सर्च करेंगे तो मेरा ये रेड कलर का लोगो दिखेगा और ये मेरा चैनल है। तो अब प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू मित्रों, थैंक यू सो मच।